हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1C के जो क्वेश्चन नंबर है 4 से लेकर 8 तक, यानी कि जो लघुत्तरीय प्रश्न है उसको हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को बता दिया था, प्रश्नावली 1C मैंने शुरू कर दिया था 1 से लेकर जो 3rd क्वेश्चन तक है, ये मैंने सॉल्व कर दिया था और मैंने बहुत सारी बातें भी उसमें बताई थी, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। तो अगर आपने देख लिया उस वीडियो को तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को अभी देख लें पहले, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। आई बटन में लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी लिंक मिल जाएगा, आप कहीं पर जाके या प्लेलिस्ट में जाके चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न है आपका और इसमें है दशमलव प्रसार एवं PYQ के रूप में लाने पर प्रश्न, यानी कि जो आपका क्वेश्चन है परिमेय संख्या, उसमें दिया गया है कि 2/9 23/7 ये जो क्वेश्चन दिया गया इसको दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा शांत दशमलव में होगा और कौन सा अशांत होगा। कौन सा शांत दशमलव में होगा ये जांचना है आपको। ठीक है, बस तो शांत दशमलव में कैसे जांचेंगे कि ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बिना भाग लगाए। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहली चीज़ कि 4th क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है 2/9, तो आपको क्या करना है कि इस हर को देखिए, हर को जब आप देखेंगे तो ये आपका, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 × 3। ठीक है, और हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जब हम परिमेय संख्या को चेंज करते हैं, ठीक है, यानी कि जो हर है हमारा, अगर इस तरीके से जब हम लिखते हैं फैक्टराइज करके या, तो वो हमारा 2 का पावर m × 5 का पावर n के रूप में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो 2 है ही नहीं, यहाँ पर तो 3 × 3 आ रहा है। 2 का पावर m और 5 का पावर n आना था, यानी कि 2 के पावर में आना था, 5 के पावर में आना था, लेकिन यहाँ तो आ नहीं रहा है। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर शांत होगा। जब ये होगा तब ना शांत होगा, और जब इस रूप में नहीं रहेगा तो अशांत होगा। अब बी की बात करते हैं, तो बी में आपको दिया गया 23/7। तो देखो यहाँ पर भी क्या है, ये इस रूप में तो नहीं हो सकता ये, तो ये भी आपका क्या होगा, अशांत होगा। ये भी शांत नहीं होगा, ये भी शांत आपका नहीं होगा, तो ये भी कट कर दीजिएगा। सी में आते हैं, 13/125 लिखा हुआ है, तो 125 को जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 25 5 25 और 5 का 5, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ना 5 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये हमारा शांत होगा। आप कहेंगे सर इसमें 2 का पावर m तो आया नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 2 का पावर 0। 2 का पावर 0 तो 1 ही होता है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं 2 का पावर कुछ हो गया और 5 का पावर कुछ हो गया। ठीक है, तो अगर सिर्फ ये इस फॉर्म में अगर आ रहा है हमारा, तभी ये शांत होगा। तो जब इसको दशमलव में चेंज करेंगे, दशमलव रूप जो होगा वो शांत होगा, तो इसमें आपका सही हो गया। ठीक है, उसके बाद डी आते हैं। डी में क्या है, 7/30 है। अब 7/30 को चेंज करके देखो, तो इसको तो हम लिख सकते हैं 6 × 5, यानी कि 2 × 3 × 5। देखो यहाँ 2 भी है 5 भी है, चलो मान लो 2 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है, 3 का पावर आ गया। ठीक है, यानी कि 3 आ गया। ये अगर दोनों होता खाली तब ये शांत होता, चूंकि 3 आ गया है और 3 को हम काट भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये 3 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। तो 2 5 यहाँ पर 2 5 के अलावा 3 आ गया, इसलिए ये अशांत होगा और यहाँ पर आपको गलत कर देना है। यानी कि ये आपका जो क्वेश्चन कह रहा था परिमेय संख्या इतना इतना ABCD को दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा दशमलव में होगा जांचें, तो आप तो सी कह दीजिएगा और जांच में आप ये लिख दीजिएगा। ठीक है, कि हमने जांचा तो जो हर है ना हमारा परिमेय संख्या का, वो इस रूप में होना चाहिए। शांत दशमलव प्रसार तभी होगा जब हर हमारा इस रूप में होगा। अगर नहीं है हर हमारा इस रूप में तो वो अशांत होगा, शांत नहीं होगा। उसके बाद आते हैं परिमेय संख्या इतना 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 को दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा अशांत दशमलव में होगा जांचें। यहाँ भी कह रहा है जांचने के लिए। तो देखो इसको तो हम बस बता देते हैं, आप कॉपी बना लीजिएगा। 3/5 है, तो बिल्कुल 3/5 है तो ये हमारा शांत होगा। ठीक है, क्योंकि 5 का पावर 1 हो गया और 2 का पावर 0 है ना। 2 तो यहाँ पर है नहीं, बट हम 2 का पावर 0 लिख सकते हैं। तो 2 का पावर और 5 के पावर में आ गया नीचे वाला हर, तो ये हमारा शांत होगा। -9/75, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये शांत होगा। क्या शांत होगा, तो 75 को करके देख लो। यहाँ पर 75 है ना, 75, तो 75 को कैसे लिख सकते हैं, -9/75, यानी कि 75 है तो -9/25 या 75 होता है, यानी कि 5 का पावर 2 × 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो भाई यहाँ पे तो 5 का पावर है, लेकिन ये साथ साथ 3 भी आ गया। अब आप कहेंगे ये तो अशांत होगा, है ना, ये तो शांत होगा नहीं। बट देखो 3 × 9 कट गया, 3 ये खत्म हो गया। अभी हमारा बच गया -3, 5 का पावर 2, तो ये तो शांत हमारा बन गया ना। 2 का पावर 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो 2 के पावर में 5 के पावर में है, तो ये हमारा शांत होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं 7/20 है, तो 7/20 को कैसे लिख सकते हो, देखो
7/4 गुने 5। अब 4 को लिख सकते हो आप 2 का पावर 2, तो इसको कर ही दो 2 का पावर 2। देखो 2 का पावर आ गया और 5 का पावर आ गया, तो ये शांत होगा। और 4/15, 4/15 को कैसे लिख सकते हैं जी? 4/3 गुने 5, 3 गुने 5 आ गया, 5 का पावर 1 हो गया, 3 का पावर 1 हो गया, मतलब 3 का पावर आ गया ना, 3 में नहीं आना है आपको, सिर्फ 2 और 5 ही रखना है। तो यहाँ पर तो ये कट भी नहीं सकता है, इसलिए हमारा अशांत होगा। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? डी। उसके बाद आते हैं, यदि 1/7 बराबर इतना है तो इतना 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 के दशमलव प्रसार क्या होंगे? तो बच्चों आपको करना क्या है, 1/7 तो दिया गया है, तो देखो इसको कैसे बनाएंगे मैं आपको बता ही देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप बना के नहीं दिखाएंगे तो आएगा कैसे। देखो 1/7 तो आपको दिया गया है, तो 2/7 निकालना है। अब 2/7 आपको भाग करके नहीं निकालना है, क्या करना है बच्चों? देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 1/7। आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, 2 का ही 2/7, ठीक है। 3/7 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 1/7। 4/7 है तो इसको लिख सकते हो 4/7 को 4 गुने 1/7। तो देखो 2 गुने 1/7 की तो वैल्यू आपको पता है ना, 1/7 की वैल्यू क्या है? 0.142857। तो यहाँ पर लिख देंगे 0.142857, और इस पर बार का निशान ऐसे दिया हुआ है, एक लकीर दी हुई है, मतलब ये रिपीट हो रहा है सारा का सारा, सारी की सारी सारे का सारा जो अंक है ना, ये रिपीट हो रहा है। तो आप गुना कर दीजिए, सिंपली आपको गुना कर देना है। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें? 7 दूनी 14 के 4, यहाँ पर लिख देते हैं 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 5 दूनी 10 के 11 के हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17 के 7, 2 दूनी 4 1 5, 14 दूनी 28 और 0, यानी कि 0.285714। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सेम उसी तरीके से 3 गुने और 0.142857 को आप गुना कर दीजिए। सिंपल आप गुना करके, जितना गुना करके आएगा लिख के उस पर ये कर दीजिएगा। इसका जब हम गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 42857 ठीक है, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी कि ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अब 4/7 को आप खुद से करिएगा, ठीक है। बस आपको गुना कर देना है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताएं कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अब देखो यहाँ पे कहता है दशमलव प्रसार आपको बताना है किस प्रकार का है, लेकिन पहले दशमलव रूप में लाना है। आपको चेक करने से नहीं होगा कि सिर्फ आप चेक कर लीजिएगा, आपको बता देना। आपको क्या करना है, दशमलव रूप में लाकर और तब बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है कि अशांत है, ठीक है। तो चलिए इसको हम कॉपी में बनाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है 8वां क्वेश्चन, 7वां में पहला क्वेश्चन आपका इसमें है 1/3। तो आपको क्या करना है, 1/3 को कैसे चेंज कीजिएगा? तो 3 से आप भाग लगा दीजिए 1 में, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 1/3, है ना, इसको लिख सकते हैं। इसलिए हमने 3 से 3 क्या हो गया आपका भाजक हो गया, तो 3 से 1 में डिवाइड करेंगे तो लगेगा तो नहीं, तो 0 से लगाएंगे तो लग जाएगा ना। 3 को 0 से तो 0 हो जाएगा, 1 में से 0 गया 1 आ जाएगा। पॉइंट डालेंगे तो 1 0 आ जाएगा, फिर 3 3 9 हो जाएगा, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। अब चूंकि पॉइंट दे चुके हैं तो यहाँ पर 0 आएगा, फिर 3 3 9, फिर 1 आएगा, फिर 0, फिर 3 3 9, मतलब ये रिपीट होता जाएगा। पुराना भाजक जो हमारा वही आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 0.333 इस तरीके से। तो आप इसको लिख सकते हैं 0.3 और उस पर एक बार, ठीक है बच्चों, आगे समझ में। दूसरा क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 7/8 है, तो इसको हम अब लिख सकते हैं 8 से 7 में भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, तो 0 से लगाएंगे, ठीक है। 0 पॉइंट देंगे तो 0 आ जाएगा। 8 9 72 होता है, 8 64 हो गया, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा माइनस करने पर। पॉइंट दे चुके हैं तो फिर से 0 आएगा, 8 64 होता है, 8 7 56 हो गया, 56 यहाँ पर आ गया, माइनस कर दिया तो 4 आ गया। पॉइंट दे चुके हैं, 0 खुद से आएगा, 8 5 40 हो गया, यहाँ पर माइनस कर देंगे, कट गया, यानी कि 0.875 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो उसी तरीके से फिर आपका तीसरा क्वेश्चन में क्या कहते हैं यहाँ पर, देखो तीसरा आपका है 5/6। तो 5/6 है, तो इसको क्या करेंगे, फिर वैसे ही 6 से भाग लगाएंगे 5 में, 6 से 5 में भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट देंगे यहाँ पर 0 आ जाएगा, 6 8 48 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये क्या है, आपको ये भी बताना था कि शांत है क्या अशांत, तो यहाँ पर 0.3333, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यहाँ पर लिख दो अशांत, और ये देखो ये तो रुक गया ना, तो यहाँ पर लिख दो शांत, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ पर आ जाओ, 6 48 हो गया, माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 0 6 3 18 हो जाएगा, फिर 2 0 है ना, फिर 6 3 18 हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, है ना, मतलब ये 3 रिपीट होगा आपका, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0.0833, तो ये तो रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो ये हम इसको लिख सकते हैं 0.83
एक बार भी लगा सकते हो या फिर एक पॉइंट भी लगा सकते हो, दोनों में से जो भी आपको मन हो वो लगा सकते हो, ठीक है। अब चूंकि ये बार लग गया इस पर, है ना, ये तो रिपीट हो रहा है, तो ये आप क्या लिखिएगा इसमें, अशांत हो गया, यानी कि ये तो ख़त्म नहीं ना हो रहा है, ये कभी यहाँ से खत्म रुक नहीं रहा है, ये और चलता जाएगा नीचे जितना भी हम लगाते जाएंगे, तो ये हमारा अशांत हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन आपका है 36/100। तो चौथा में आ गया 36/100। तो ये तो बहुत इजी है, आपको भाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इसमें सिर्फ 36 लिख दीजिए आप, और 2 0 है तो 2 0 के पहले आप पॉइंट लगा, सॉरी 2 अंक के पहले पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पर 0। तो देखिए यहाँ पर तो रुक गया, आप भाग लगा के भी चेक कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 100 से 36 में भाग लगाओ, पॉइंट दोगे तो 0 आएगा, 100 तिया 300 हो जाएगा, यहाँ पर 6 0 आ गया, फिर आप एक 0 अपने से पाएगा और 100 छक्के 600 हो गया, ठीक है। माइनस कर दोगे तो कट जाएगा, यानी कि 0.36 आ गया और ये आपका शांत होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, शांत। उसके बाद आते हैं 5वां क्वेश्चन है, 2/11 है। तो अब 11 से भाग लगाओ 2 में, 11 से 2 में भाग लगाओ तो पॉइंट दोगे तो 0 आएगा, 11 का 11 हो जाएगा, 9 ऑटोमेटिक एक 0 आएगा, 11 × 88 हो गया, फिर 2, देखो 2 आ गया ना फिर से पुराना, तो 2 0 तो 11 का 11 हो जाएगा, फिर 9 0 आ जाएगा, फिर 11 देख रहे हो ना, यहाँ से रिपीट हो रहा है, फिर 11 × 88 हो जाएगा, 2 आएगा, फिर 0 है ना। तो ये 1 8 जो है ये रिपीट हो रहा है, यानी कि ये हो जाएगा 0.1818 इस तरीके से। तो आप लिख सकते हैं 0.18 और इसके ऊपर बार, यानी कि रिपीट हो रहा है और ये एंड नहीं हो रहा है, इसलिए लिखेगा अशांत। क्या लिखेगा, अशांत। अब चूंकि यहाँ पर देखो अशांत है हमारा और परिमेय संख्या आवर्ती रिपीट हो रहा है, तो आप इसमें जो अशांत वाला है ना, आप इसमें अशांत आवर्ती भी लगा सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं कि आप ये कहेंगे सर अशांत ही लिख दिया आपने, आवर्ती तो छोड़ दिया, तो आप इसमें अशांत आवर्ती लिख लीजिए, क्योंकि रिपीट भी तो हो रहा है ना, तो अशांत आवर्ती लिखते जाइए सब में, ठीक है। अशांत आवर्ती, क्या लिखेगा, अशांत आवर्ती। आवर्ती मतलब रिपीट हो रहा है, टर्मिनेटिंग है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग इस पे लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब 10/3 है, तो 10/3 को कैसे करेंगे, इसका भी वही काम करेंगे। 10/3 है ना, तो 10 में 3 से भाग लगा देंगे, तो 3 तिया 9 आ जाएगा, 1 माइनस करके आएगा, पॉइंट देंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 3 तिया 9 1 0। ये फिर क्या हो रहा है, ये हमारा रिपीट भी हो रहा है और कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, रुकेगा नहीं, यानी कि ये हमारा हो गया अशांत आवर्ती, ठीक है। ये भी आपका हो गया अशांत आवर्ती, ठीक है। तो हमने देखा कि परिमेय संख्या को जब हम चेंज कर रहे हैं तो ये वो या तो शांत हो रहा है और या फिर अशांत आवर्ती हो रहा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित को P/Q, जहाँ P/Q पूर्णांक है कितना के रूप में व्यक्त किया, यानी P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो ये आपका बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो इसको क्या करना है, 0.3 है, ठीक है। ये आपका 8वां क्वेश्चन है और 0.3 है और इसके ऊपर देखो एक पॉइंट दिया हुआ है, बुक में देखो ध्यान से, एक पॉइंट लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर एक बार है, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि इसको P/Q के रूप में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हम इसे बहुत ही इजी वे में इसको चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे, क्या माना कि x बराबर 0.3 के ऊपर क्या है, बार। तो ये हम लिख सकते हैं 0.333 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पॉइंट ऐसे लगा दीजिएगा, ठीक है। अब ये आप इसका क्या कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन इसको बना लीजिए, समीकरण 1। अब क्या करना है, चूंकि यहाँ पर एक डिजिट रिपीट हो रहा है ना, तो आपको क्या करना है, 10 यानी कि 10 के पावर 1 से गुना करना है, मतलब 10 से गुना करना है। अगर यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट होता तो आप क्या करते, 10 के पावर 2 से गुना करते, यानी कि 100 से गुना करते। तो यहाँ पर एक ही डिजिट है तो हम 10 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर आप 10 से गुना कीजिएगा, किसको, इक्वेशन 1 को गुना करना है आपको 10 से, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 रहता तो क्या करते आप, 100 से गुना करते, 2 डिजिट अगर रिपीट होता तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, ठीक है। तो राइटिंग मेरी ये हो रही है जल्दी लिखने की वजह से। अब यहाँ पर क्या है, 10x हो जाएगा, जब हम x को 10 से गुना करेंगे तो 10x आएगा, और जब हम इसको 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट हमारा एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 3.333 इस तरह आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम कि समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, इसको इसमें से इसको घटाएंगे तो 10x है,
इसमें से x माइनस हो जाएगा और इधर 3.333 है ना, इसमें से हम माइनस कर देंगे कितना 0.3333। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर 10 में से 1 जाएगा, 10x में से 1x निकल जाएगा तो 9x आ जाएगा। और जब 3.33333 में से 0.333 माइनस होगा तो पॉइंट के इधर तो 333 खाली आया है ना, पॉइंट के इधर 333 है, तो इधर पॉइंट के इधर तो 0 बन जाएगा और 3 में से 0 गया तो 3 आ जाएगा, यानी कि ये हमारा 3 बन गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/9, यानी कि इसको काट दो, 3 × 3, 3 × 9, यानी कि 1/3 ये आपका आंसर हो गया। तो जो 0.3 था ना उसको हमने चेंज करके 1/3 बना दिया। ठीक है, उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है इसमें वो है 0.6 और उसके ऊपर रेकरिंग है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस आपको अपनाना है। मैं आपका 0.6 वाला कर देता हूँ, 0.7 जो है वो आपको खुद से करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको 0.6 दिया गया है तो आप इसमें लिखिएगा माना कि x बराबर 0.6 और 0.6 के ऊपर आपको बार लगा हुआ है। ठीक है, तो 0.6 के ऊपर बार है, मतलब आप इसको 0.666 लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो आप इसको लिख सकते हैं 0.666 और इस तरीके से। ठीक है, ये रिपीट होता जाएगा, यानी कि बार बार आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये बार लगा हुआ है। अब ये हमारा हो गया समीकरण 1। क्या हो गया समीकरण 1। अब यहाँ पर चूंकि देखो एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब हम गुना करेंगे तो गुना करने पर क्या हो जाएगा जी 10x बराबर 6.666 इस तरीके से आएगा, है ना। यहाँ पर एक और लगा तो कोई दिक्कत नहीं, 4 इधर 4 इधर कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर 3 भी रखेंगे 4 भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10x में से 1x निकल जाएगा और इधर 6.666 में से अगर हम माइनस करते हैं 0.6666, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 10 में से 1 गया 9x हो जाएगा और ये पॉइंट किधर तो 666 है, पॉइंट किधर तो पॉइंट किधर खत्म हो गया हमारा, 6 में से 0 गया 6 आ गया, इनके x बराबर हो जाएगा 6/9, 2 तिया 3 तिया, यानी कि 2/3 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमें बनाना है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, अगला है जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो है 0.7 के ऊपर रिकरिंग, यानी कि रिपीट हो रहा है ये। तो ये आप खुद से बनाइएगा और बना के मुझे कमेंट में बताइएगा कि उसका क्या आंसर आया, या मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पर भी आप मुझे डीएम करके भी आप अपना भेज सकते हैं। सर देखिए मैंने भी खुद से बनाया है। ठीक है, 9 यानी कि जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए इस वीडियो में इसको नहीं कर रहे हैं हम, और जो आगे है 9 और 10 इसको हम लोग करेंगे अगली वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर कन्फ्यूजन हो रहा है आप फिर से दोबारा देखिए वीडियो, 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको खुद से बात समझ में आ जाएगी क्या मैटर है, कैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बता सकते हैं। इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक को कॉपी करके सेंड कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको अब सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल को आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। ठीक है, अगर आप वीडियो फेसबुक देख रहे हैं तो आप मुझे फेसबुक पर फॉलो भी कर लीजिएगा। ठीक है, मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।